जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू स्टडी बॉक्स रूम। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आरएएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल्स के बारे में कि ये स्कूल्स है क्या, इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको किस क्लास में होना ज़रूरी है, किन किन क्लासेस में इन स्कूल्स में एडमिशन होता है, और साथ ही साथ इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं और इनका इंटरव्यू में क्या क्या प्रोसीजर रहता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एज एलिजिबिलिटी जो चाहिए होती है सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरएएमसी के एग्जाम्स को देने के लिए। अब मान लीजिए आपको जाना है सैनिक स्कूल में और आपको यही नहीं पता है कि क्या एज रिक्वायर्ड है, एज की क्या एलिजिबिलिटी है, या फिर आपको किस क्लास में होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो इसके लिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए स्टडी बॉक्स टून के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टडी बॉक्स टूल मैंने आपको बताया था कि स्टडी बॉक्स टूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आरएएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल्स के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कराता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे कि आरएएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल्स है क्या। तो आरएएमसी में जो एडमिशन होता है वो मैंने आपको बताया था क्लास 8th में होता है, और इसके लिए आपको 7th या 7th पास होना चाहिए। इसके लिए आपको या तो 7th क्लास में होना चाहिए या फिर 7th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, और जो आरएमएस है उसका क्लास 6th और क्लास 9th में एडमिशन्स होते हैं, और जो सैनिक स्कूल्स हैं उनके भी एडमिशन क्लास 6th और क्लास 9th में होते हैं। तो आरएएमसी, आरएमएस, सैनिक स्कूल्स तो आपको क्लियर हैं। अब इनकी अगर हम एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आता है हमारे पास आरआईएमसी, मतलब राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। इसके लिए क्लास 8th में एडमिशन होता है। मतलब अगर आपको आरआईएमसी में एडमिशन लेना है तो आपको क्लास 8th में ही एडमिशन मिलेगा। इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो इस साल की अगर हम बात करें, जिससे आपको अंदाज़ा लगाने में थोड़ा आसान हो जाएगा, 31 मार्च 2026 तक आपकी 11.5 साल से लेकर 13 साल के बीच में होनी चाहिए। ये हम कैसे पता करेंगे कि 11.5 साल से 13 साल के बीच में एज आ रही है या नहीं आ रही है। अब मान लीजिए जो अभी जून का अटेम्प्ट है, आपको पता है आरआईएमसी जो है वो 2 बार होता है, एक बार होता है दिसंबर में और एक बार होता है जून में। अभी जो जून के फॉर्म्स हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं, और उसकी लास्ट डेट मैंने आपको बताया था 5 अप्रैल है। और उसके लिए अब एज की अगर हम बात करें, अगर आपको जून वाला अटेम्प्ट देना है तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2014 से लेके 1 जुलाई 2015 के बीच में आना चाहिए। अब ये कैसे आना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आपको जिस स्टूडेंट का, हम एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 2014। ठीक है, तो 31 जुलाई 2014 इस 2 जनवरी 2014 से लेके 1 जुलाई 2015 तक के बीच में आ रहा है। तो ये जो जिसका ये डेट ऑफ बर्थ होगा वो आरआईएमसी का जून वाला अटेम्प्ट दे सकता है। और इसके लिए अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, मतलब स्टूडेंट कौन सी क्लास में होना चाहिए या कौन सी क्लास उसने पास आउट कर ली हो, तो या तो वो 7th क्लास में पढ़ाई कर रहा हो या फिर उसने 7th क्लास पास आउट कर ली हो। तो इसका मतलब सिंपल सिंपल आरआईएमसी 2 बार होता है, एक बार दिसंबर में और एक बार जून में। जो जून के फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। क्लास 8 में इसका एडमिशन होगा, और इसके लिए जो एज के लिमिट चाहिए वो चाहिए 11.5 साल से लेकर 13 साल के बीच में। मतलब अगर आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2014 से लेके 1 जुलाई 2015 के बीच में हुआ है, तो आप आरआईएमसी का जून वाला अटेम्प्ट देने के लिए एलिजिबल हैं। अब एलिजिबिलिटी सिर्फ एज से नहीं डिसाइड होगी, एलिजिबिलिटी हमारी क्लास से भी डिसाइड होगी। ये तो एज का एलिजिबिलिटी तो है ही, साथ ही क्लास का भी है। अगर आप 7th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं या फिर आपने 7th क्लास पास कर ली है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं जून वाला अटेम्प्ट। ठीक है, अब इसमें बच्चों को जो पेरेंट्स हैं उनको एक और कंफ्यूजन होता है कि मान लो मैम हमारा जो बच्चा है अभी वो 6th क्लास में है। ठीक है, तो 6th क्लास में अभी अगर आपका बच्चा है
तो अभी जब उसके मार्च में ईयर एंड के एग्जाम्स होंगे या अप्रैल में होंगे तो वो 7th क्लास में हो जाएगा, ठीक है। और 7th क्लास में होना ही तो रिक्वायरमेंट है, तो वो RAMC का जून वाला अटेम्प्ट दे सकता है। अब साथ ही साथ हम आगे चलेंगे RMS पर। RMS पर आपको पता है कि क्लास 6 और क्लास 9th में एडमिशन होता है, तो क्लास 6 और 9th में एडमिशन होता है। तो इसके लिए अगर हम बात करें RMS और सैनिक स्कूल की एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो RMS में क्लास 6 में बच्चे की जो एज है वो 10 से 12 साल होनी चाहिए। पहली चीज तो ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, 10 से 12 साल अब कैसे होगी। अगर जो स्टूडेंट है उसका जन्म 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में हुआ है, तो वो RMS के लिए एलिजिबल है 6th क्लास के लिए, ठीक है। और एज की एलिजिबिलिटी तो अब हमने क्लियर कर ली। अब हम क्लास देखेंगे, क्लास जो है वो 4th या 5th होनी चाहिए। या तो आपका जो बच्चा है वो 4th या 5th क्लास में पढ़ाई कर रहा हो, या फिर उसने 4th या 5th क्लास पास कर ली हो। अब बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होता है कि हमारा बच्चा अभी 4th क्लास में है बट वो इस एज के बीच में आ रहा है, तो जी हाँ वो RMS का एग्जाम दे सकता है 6th क्लास के लिए, ठीक है। अब हम RMS के 9th क्लास की अगर हम बात करें तो 13 से 15 साल चाहिए उसके लिए। अब 13 से 15 साल कैसे चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लाई करता है तो आप RMS का 9th क्लास का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए जो हमें क्लास की एलिजिबिलिटी चाहिए वो हमें चाहिए क्लास 8। या तो आपका जो बच्चा है वो क्लास 8 में पढ़ाई कर रहा है या फिर उसने क्लास 8 जो है वो पास कर ली है, ठीक है। इसमें 7th वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ 6th क्लास में हमें ये मतलब छूट दी जाती है कि 4th या 5th में बच्चा हो सकता है, ठीक है। और क्लास 9th के लिए क्लास 8 में बच्चे का होना बहुत बहुत जरूरी है। साथ ही हम बात करेंगे सैनिक स्कूल्स की। सैनिक स्कूल्स आपको पता है, सैनिक स्कूल्स में क्लास 6 का सेम है RMS के जैसा, 10 से 12 साल होनी चाहिए और 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लाई करना चाहिए। और इसका भी सेम है, क्लास 5th में या तो बच्चा पास हो, क्लास 5th उसने पास कर ली हो, या फिर वो उसमें पढ़ाई कर रहा हो। अब हम आगे बात करें क्लास 9 की। क्लास 9 का RMS के साथ सेम है, ये देखिए ये इसके साथ सेम है और ये इसके साथ सेम है, ठीक है। अब हम अगर क्लास 9 की बात करें तो उसमें जो स्टूडेंट है उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13 से 15 साल होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 के बीच में अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो वो सैनिक स्कूल का 9th क्लास का एग्जाम दे सकता है। अब इसमें एक चीज और है कि वो क्लास 8 में या तो पढ़ाई कर रहा हो या फिर वो पास कर चुका हो क्लास 8 को। तो मैं ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये एलिजिबिलिटी वाला चार्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो बहुत कॉमन कंफ्यूजन आती है बच्चों को या पेरेंट्स को वो ये आती है कि मान लीजिए हम इसकी बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म हुआ है, जो उसका डेट ऑफ बर्थ है वो है 31 मार्च 2012, तो क्या वो 9th क्लास का RMS और सैनिक स्कूल का एग्जाम दे पाएगा? जी नहीं, वो नहीं दे पाएगा क्योंकि 1 अप्रैल से चाहिए, एक दिन का भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो मतलब 1 अप्रैल से लेके 2012 से लेके 31 मार्च 2014 इज द स्ट्रिक्ट एज क्राइटेरिया फॉर दिस ईयर, ठीक है। और ये जो एज क्राइटेरिया है ये हर साल बदल जाता है। तो इसके लिए आपको जो नोटिफिकेशन आती है, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आती है जो NTA रिलीज करता है सैनिक स्कूल्स के लिए या फिर REMC खुद से रिलीज करता है, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप अपने बच्चे का एलिजिबिलिटी कैसे देख सकते हैं, हाउ टू डिसाइड क्विकली, आपको कैसे झट से पता लगेगा कि आपका जो बच्चा है वो कौन सा एग्जाम दे सकता है और आपको किस एग्जाम दिलवाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले आप उसका डेट ऑफ बर्थ नोट करेंगे, ठीक है, और उसकी करंट क्लास नोट करेंगे। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो अभी जो स्टूडेंट है उसका डेट ऑफ बर्थ, तो मान लीजिए हम RIMC की अगर बात करें तो जो उसका डेट ऑफ बर्थ है वो 30 मई 2014 है, ठीक है। तो उसका
आरआईएमसी में जून का अटेम्प्ट देने के लिए वो एलिजिबल तो है, बट अभी जो उसकी क्लास है वो 5th ही है। तो ऐसे केसेस में दोनों एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से जो बच्चा है वो ये एग्ज़ाम तो नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ऐसे, तो पहले आप अपने जो स्टूडेंट है उसका डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए और उसकी करंट क्लास, वो भी कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहा है। साथ ही साथ उसके बाद आप उसे करंट जो एज रेंज चाहिए, जो हमने आपको टेबल दिखाया है अभी, तो आप उसमें वो चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि डेट ऑफ बर्थ में लाई कर रहा है, फिर उसके बाद एज में जो क्लास है उसमें लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, डीओबी का मतलब डेट ऑफ बर्थ है, वो रिक्वायर्ड रेंज, जो वहाँ पे रेंज चाहिए उसके बीच में आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर डेट ऑफ बर्थ उससे बाहर है तो वो इस साल के एग्जाम्स नहीं दे पाएगा, ओके। नेक्स्ट, ऑफिशियल एग्जाम्स एंड डेट्स। अब इसमें अगर हम देखें, जो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि एग्जाम्स कब हो रहे हैं, सैनिक स्कूल का कब होगा, आरएमएस का कब होगा, आरआईएमसी का कब होगा, ठीक है। तो जो सैनिक स्कूल के एग्जाम्स हैं, जो है AISSEE, AISSEE का मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये जो है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करवाती है इसे। अब अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कराती है, ठीक है, और ये एग्ज़ाम इस साल 18 जनवरी 2026 में हुआ था। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया भी होगा। तो ये एग्ज़ाम जो है वो जनरली जनवरी में ही होता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम जनवरी में ही होता है हर साल। तो अभी आपके पास मान लीजिए पूरा एक साल नहीं तो कम से कम 10 से 11 महीने हैं। अगर आप सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल हैं तो आप 10 से 11 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकते हैं। तो जल्दी ही जुड़िए स्टडी बॉक्स रूम के साथ और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट कीजिए। और अगर हम आरएमएस और आरईएमसी की बात करें, जो आरएमएस के फॉर्म्स हैं वो नोटिफिकेशन जो आती है वो सितंबर या अक्टूबर में आ जाती है, और इसके जो एग्ज़ाम हैं वो दिसंबर में होते हैं, आरएमएस के एग्ज़ाम्स, ठीक है। और इसके फॉर्म आते हैं सितंबर और अक्टूबर में। साथ ही साथ आरआईएमसी मैंने आपको बताया 2 बार होता है, एक बार जून में होता है और एक बार दिसंबर में होता है। तो आरआईएमसी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके पास 2 मौके हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे आ जाती है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप वेबसाइट से ही चेक करें ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाए चीज़ों की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस का फ्लो क्या है, एप्लीकेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। अगर हमें एप्लीकेशन फिल करना है उसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी ये भी नहीं पता होता, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, जो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ, एज क्राइटेरिया बताया और क्लास की एलिजिबिलिटी बताई। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, या तो ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है। अब ऑनलाइन में जो आरएमएस और सैनिक स्कूल के एग्जाम्स होते हैं वो ऑनलाइन में फिल होते हैं, उनका एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल होता है, और जो ऑफलाइन होते हैं वो आरआईएमसी के फॉर्म्स होते हैं। अब ये कैसे, जैसे ही आरआईएमसी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे वैसे ही आप उसकी साइट पे जाके एक फीस सबमिट करेंगे और जो स्टूडेंट है उसके डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद वो जो फॉर्म है वो आरआईएमसी आपको बाय पोस्ट आपके घर पे पहुंचाएगा और उसके बाद आप उसको फिल करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम।
एग्जाम से मान लीजिए हफ्ते से 10 दिन, हफ्ता या 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी सिटी लिखी होती है, आपका एग्जाम कब है, कहाँ पे है, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, तो ये सारी चीजें एडमिट कार्ड में होती हैं। और आप जो रिटन एग्जाम है वो दे आते हैं। उसके बाद अगर आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो इंटरव्यू और मेडिकल का प्रोसीजर होता है। अब आरआईएमसी और आरएमएस में इंटरव्यू होता है, सैनिक स्कूल में कोई इंटरव्यू नहीं होता, बट मेडिकल है, ई काउंसलिंग है, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आएगा और ई काउंसलिंग होगी, फाइनल रिजल्ट आएगा जो, ठीक है, फिर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के भी बहुत राउंड्स चले जाते हैं, और उसके बाद एडमिशन, फाइनल एडमिशन हो जाता है अलॉटेड स्कूल, मतलब जिस स्कूल में चाहिए उस स्कूल में एडमिशन हो जाता है। जैसे ही आपका रिजल्ट और काउंसलिंग हो जाती है वैसे ही फाइनल एडमिशन हो जाता है जो स्कूल आपको अलॉट किया जाएगा उसमें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो हमें याद ही रखने हैं। एक तो पहली चीज़ ये है, मैंने आपको पहले भी बताया, एज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब एक भी दिन ऊपर या नीचे नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया 31 मार्च 2012 भी नहीं चलेगा, उतना रिलैक्सेशन भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो साथ ही आपका डिस्क्वालिफिकेशन होने के चांसेस हैं। जो एलिजिबिलिटी रूल्स हैं वो हर साल अपडेट होते हैं, मतलब हर साल 10 से 12 साल के बीच में ही उनको चाहिए, पर जो एज क्राइटेरिया का ईयरली बेसिस पे है ना वो चेंज होता है। और हमेशा आपको ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल नोटिस से इसको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो सैनिक स्कूल के एडमिशन्स हैं वो रिजर्वेशंस के अकॉर्डिंग भी चलते हैं कि कोई कोटा है, रिजर्वेशन है, और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, उनके ऊपर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब स्टडी बॉक्स टून क्या करवाता है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। स्टडी बॉक्स टून आपको 2 दिन की फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी रुपया उसके लिए नहीं देना है। जो हमारी क्लासेस हैं वो 2 घंटे की डेली लाइव क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, ये एक भी दिन आपको रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगी, ठीक है। बूट कैंप्स होते हैं, जैसे ही एग्जाम के 40 दिन पहले से हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है वो हम आपको क्लास में ही करवाना शुरू कर देते हैं, ताकि आपको बाहर से कुछ देखना ना पड़े, आपको सारा जो मटेरियल है, सारी जो चीज़ें हैं वो आपको हम ही प्रोवाइड करवाते हैं। जो टेस्ट सीरीज है हमारा, हर वीक जो 48 घंटे का, मतलब कि 2 दिन के लिए एक पोर्टल ओपन होता है जो कि सैटरडे और संडे को ओपन होता है, उसमें आपके टेस्ट सीरीज होते हैं, स्पीड टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और साथ ही साथ रेगुलर पीटीएम्स होती हैं, ये आपने पहली बार सुना होगा, हम रेगुलर पीटीएम्स भी कराते हैं ताकि आप बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में जान सकें। हम आपको फॉर्म फिलिंग का असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। आप फॉर्म आ गए, आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, हम आपसे सिर्फ 1 कॉल अवे हैं। और रिटन एग्जाम के बाद हम इंटरव्यू के क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि 10-12 दिन में इंटरव्यू है, तो हम आपको मॉक इंटरव्यू क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आर यू रेडी? जॉइन स्टडी बॉक्स टून टुडे। थैंक यू सो मच। वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन। आज ही स्टडी बॉक्स टून से जुड़िए और अपनी मेहनत से, अपनी जो लगन है उससे अपने सैनिक स्कूल का जो रास्ता है उसे तय कीजिए, और साथ ही साथ अपनी जो तैयारी है उसे और भी ज़्यादा बूस्ट कीजिए। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।